महाभारत की इस महाकथा के एक और गहरे विश्लेषण में आइए एक साथ गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां से पूरी महाभारत की दिशा ही बदल गई। मथुरा से हस्तिनापुर तक दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां जो एक ही बिंदु पर आकर टकराने वाली हैं और उस महायुद्ध की नींव रखने वाली हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कही गई है। पूरी कहानी यशोदा की आंख का एक आंसू है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर देगा। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पुल है। एक तरफ बचपन की वो शानदार जीत है और दूसरी तरफ एक ऐसा दर्दनाक वनवास जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सच्ची है, हर बड़ी जीत के पीछे अक्सर एक बहुत बड़ा त्याग छिपा होता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले भाग पर, मथुरा की मुक्ति। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। मथुरा की कालकोठरी खुल चुकी है, खूंखार कंस मारा जा चुका है। हर कोई चाहता है कि अब या तो कृष्ण या उनके पिता वसुदेव गद्दी पर बैठें। लेकिन यहां कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। वो साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि राजा उग्रसेन को कंस ने धोखे से हटाया था, इसलिए उस ताज पर सिर्फ और सिर्फ उग्रसेन का ही हक है। और यहीं पर वो मशहूर बात आती है, यह कोई खैरात नहीं है महाराज, मेरा मुकुट तो ये मोरपंख है। क्या बात है ना? मुट्ठी में आई सत्ता को छोड़कर न्याय और सत्य को चुनना। यह हमें कृष्ण के उस विजन के बारे में बताता है जहां धर्म व्यक्तिगत लालच से बहुत ऊपर है। आज की दुनिया में ऐसा निस्वार्थ नेतृत्व देखना वाकई नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस राजनीतिक जीत के तुरंत बाद आता है हमारा दूसरा भाग, एक मां का कड़वा बलिदान। बाहर भले ही जश्न मन रहा हो, लेकिन अंदर दिल टूट रहे हैं। कृष्ण अब सांदीपनी मुनि के आश्रम जाने वाले हैं। गोकुल का वो हसीन और निश्चिंत बचपन बस अब एक याद बनने वाला है। और यहां हमें दो माताओं के बीच का वो दर्दनाक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ देवकी हैं, जन्म देने वाली मां, जिन्होंने 15 साल जंजीरों में काटे, और दूसरी तरफ यशोदा, जिन्होंने असल में उस बच्चे को चलना सिखाया, बोलना सिखाया। उनका भावनात्मक दावा कितना गहरा है, इसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। यशोदा के इस भारी दर्द को इस एक वाक्य से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कोई माखन नहीं है जिसे बांट लिया जाए। जरा सोचिए उस मां की हालत जिसे अचानक यह एहसास होता है कि उसका लाडला अब सिर्फ उसके आंगन का नहीं रहा, अब उसे पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करनी है। ये सच में एक मां की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी परीक्षा है। और यहीं पर हमारे स्रोत का कथावाचक एक बड़ा ही सटीक सवाल पूछता है, तो मैं यहां क्या करूं? सच कहूं तो ये सवाल हमारे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। चलिए मथुरा की इस खट्टी मीठी जीत और विदाई को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं उस घने अंधेरे जंगल की तरफ, जहां एक बिल्कुल अलग ही खेल चल रहा है। भाग 3, जंगल में त्रासदी। मथुरा के चहल पहल से बहुत दूर एक परिवार अचानक तबाह हो जाता है। राजा पांडु का वो खौफनाक श्राप तो हम सबको याद ही है ना, कि जिस भी पल वो किसी स्त्री को गले लगाएंगे उनकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। और त्रासदी तब अपनी चरम सीमा पार कर जाती है जब अपनी पत्नी माद्री के प्रति एक पल के आकर्षण में पांडु इस घातक श्राप का शिकार बन जाते हैं। सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। कुंती और माद्री का वो अथाह शोक हमें बस यही याद दिलाता है, हम सब नियति के आगे मजबूर हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों ना हो, जब किस्मत अपना दांव चलती है तो हर कोई पूरी तरह बेबस हो जाता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस जरूर करते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसे स्वीकार करने के। अपने पति की मौत का अपराध बोध माद्री से बर्दाश्त नहीं होता और वो उनके साथ ही चिता पर बैठकर जीवन समाप्त करने का फैसला कर लेती हैं। लेकिन जाने से पहले वो एक बहुत बड़ा सच मानती हैं। वो जानती हैं कि सिर्फ कुंती का दिल ही इतना विशाल है, सिर्फ कुंती में ही वो धैर्य है जो उन 5 अनाथ राजकुमारों को बिना किसी भेदभाव के अपना सकती हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, हस्तिनापुर वापसी। अब जरा कुंती की जगह खुद को रखकर देखिए। पति जा चुके हैं, साथ में 5 छोटे बच्चे हैं। भविष्य का क्या होगा? उनके भाई वसुदेव उन्हें मथुरा में पूरी सुरक्षा और आराम देने का प्रस्ताव रखते हैं। वो यकीनन एक आसान रास्ता था, लेकिन ऋषि मुनियों का आदेश एकदम स्पष्ट था। राजकुमारों का सही स्थान और उनका असली कर्तव्य मथुरा में नहीं बल्कि हस्तिनापुर के राजमहल में है। उन्हें अपनी नियति से भागना नहीं चाहिए। जब ये टूटा हुआ परिवार हस्तिनापुर पहुंचता है तो महल में शोक की लहर दौड़ जाती है, खासकर राजमाता सत्यवती के लिए। जरा उनका दर्द सोचिए। उनके दुख की समय रेखा अब
3 पीढ़ियों तक फैल चुकी है। पहले एक पति को खोना, फिर अपने बेटों को खोना और अब अपने पोते पांडु को खोना। एक इंसान आखिर कितने झटके सह सकता है? और अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, महाकाव्य संघर्ष के बीज। कुंती महल में खाली हाथ लौटी हैं, यानी उनके पति उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वो अपने साथ राज्य के 5 नए वारिस लेकर आई हैं। सत्ता का पूरा संतुलन अचानक से डगमगा जाता है और ऐसे में युवा दुर्योधन की ये शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। इस एक वाक्य में ही आने वाले विनाश की झलक और वो शुरुआती घर्षण एकदम साफ महसूस किया जा सकता है। महल में सबसे बड़े भाई के रूप में युधिष्ठिर की एंट्री ने तो जैसे आग में घी का काम किया। अब तक दुर्योधन खुद को इकलौता वारिस मान रहा था, लेकिन युधिष्ठिर उम्र में बड़े हैं, जिसका सीधा मतलब है कि सिंहासन पर उनका दावा ज्यादा मजबूत है। बस यही वो पल है जहां सिंहासन को लेकर उस विनाशकारी टकराव का मंच पूरी तरह से सज चुका है, जिसे अब कोई नहीं टाल सकता। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। ध्यान दीजिए, 2 कहानियां अब एक साथ जुड़ चुकी हैं। एक तरफ कृष्ण हैं, जो अपनी असीम शक्ति और नियति को अपना रहे हैं, और दूसरी तरफ ये 5 पांडव हैं, जो एक ऐसे घर में कदम रख रहे हैं जो उन्हें देखते ही नफरत करने लगा है। जब ये महाकाव्य तूफान आएगा तो कौन बचेगा? ये 5 भाई इस जहरीले माहौल में अपना वजूद कैसे बचाएंगे? सोचने वाली बात है ना? खैर, इस गहरे विश्लेषण में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।